लोग आते हैं और चले जाते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य भी काल चक्र के सामने टिक नहीं पाते और धीरे धीरे खंडर बनकर रह जाते हैं। लेकिन समय समय पर हर युग में कुछ ऐसे असाधारण व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो न केवल अपने पुरुषार्थ से समय की दिशा को मोड़ देते हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व समय की सीमा में बंधते नहीं हैं। मृत्यु उन्हें नष्ट नहीं कर सकती और ना ही समय की धूल उनके नाम को विस्मृति में डुबो पाती है। वे विचारों, सिद्धांतों और कर्मों के रूप में हमेशा हमारे बीच जीवित रहते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर एम.एल. सरकार, जिनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और जिनके कार्य आज भी समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एम.एल. सरकार की जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार न केवल अपने समय के महानतम होम्योपैथ थे, बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे। उनका जन्म 2 नवंबर 1833 को हावड़ा के पास पाइकपारा में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही इनके पिता तथा फिर माता के गुजर जाने के बाद ये अपने मामा के साथ रहा करते थे, जिन्होंने इनका दाखिला डेविड हेयर्स स्कूल में कराया था, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। थोड़े समय के लिए ये हिंदू कॉलेज में पढ़े और बाद में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके शिक्षकों ने इन्हें एमडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को कहा, जिसको टॉप करके ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे भारतीय पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बने। शुरुआत में डॉक्टर सरकार होम्योपैथी के कड़े आलोचक एवं धुर विरोधी थे। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा के उद्घाटन समारोह में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने होम्योपैथिक प्रणाली की जमकर निंदा की तथा इसे अवैज्ञानिक मानकर सिरे से नकार दिया। वह इस एसोसिएशन के सचिव थे और बाद में उपाध्यक्ष भी बने। बाबू राजेंद्र लाल दत्ता को जब उनके इस भाषण का पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि यही वह सही व्यक्ति हैं जो यदि आश्वस्त होकर होम्योपैथी में परिवर्तित हो जाएं तो ये पूरे भारत में होम्योपैथी का परचम लहराने का सामर्थ्य रखते हैं। और यही हुआ भी। राजेंद्र बाबू से मिलने के बाद डॉक्टर सरकार का होम्योपैथी के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। दरअसल डॉक्टर सरकार ने देखा कि राजेंद्र बाबू इनके द्वारा असाध्य बताए गए रोगियों को न सिर्फ आराम पहुंचा रहे हैं, बल्कि कुछ को तो वे अपनी दवा से पूरी तरह से स्वस्थ भी कर दे रहे हैं। तब वे इसके प्रति आकर्षित होने लगे। डॉक्टर सरकार ऐसे मामलों में होम्योपैथिक दवाओं की प्रभावशीलता से आश्वस्त और आश्चर्यचकित थे, जहां एलोपैथिक दवाएं कुछ नहीं कर सकती थीं। डॉक्टर हैनेमैन की इस अद्भुत प्रणाली की सुंदरता से आश्वस्त होकर उन्होंने संपूर्ण होम्योपैथिक साहित्य का अध्ययन किया। वे विलियम मॉर्गन की द फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी को पढ़कर खासे प्रभावित हुए थे। 16 फरवरी 1867 को ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा की कोलकाता में आयोजित एक बैठक में उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने होम्योपैथी को उस समय की पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर घोषित किया और खुले तौर पर होम्योपैथी में परिवर्तित होने की घोषणा कर दी। इस तरह डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार होम्योपैथी में परिवर्तित होने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बने। बाद में उनके नेतृत्व में कई अन्य एलोपैथिक डॉक्टरों ने भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उनके पेपर का टाइटल था ऑन द सपोज्ड अनसर्टेनिटी इन मेडिकल साइंस एंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीजेस एंड देयर रेमेडियल एजेंट्स। किंतु होम्योपैथी में कन्वर्जन से इस महान व्यक्तित्व को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ एलोपैथिक चिकित्सकों ने उनके इस निर्णय के लिए उनका मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उनसे अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया, लेकिन वे सभी डॉक्टर सरकार का होम्योपैथी के प्रति विश्वास तोड़ने में असफल रहे।
उनकी इस सार्वजनिक घोषणा के परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रिटिश डॉक्टरों द्वारा बहिष्कृत भी कर दिया गया और कुछ समय के लिए उनकी प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि जल्द ही उन्हें उनका अधिकार वापस प्राप्त हुआ और उन्होंने पुनः अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस जारी रखी। उन्होंने उस युग के कई महान व्यक्तियों का उपचार होम्योपैथी से किया था, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण परमहंस, त्रिपुरा के महाराज आदि। हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी हमारे देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं और रामकृष्ण परमहंस भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो इस तरह कई राजसी व्यक्तियों तथा महान हस्तियों का उपचार डॉक्टर M.L. सरकार होम्योपैथी के द्वारा किया करते थे। वर्ष 1878 में महेंद्रलाल सरकार का नाम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में जोड़ा गया, किंतु एलोपैथिक चिकित्सकों के प्रभुत्व वाले संकाय ने इस पर आपत्ति जताई और डॉक्टर सरकार का नाम सूची से हटाने का प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि वे लोग होम्योपैथी को एक अवैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली मानते थे। डॉक्टर सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से होम्योपैथी के सिद्धांतों को बड़ी ही खूबसूरती से इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वे पदाधिकारियों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि होम्योपैथी ही एकमात्र वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है। किंतु एलोपैथिक चिकित्सकों और अपने साथी संकाय सदस्यों के अतार्किक और जिद्दी रवैये के कारण डॉक्टर सरकार ने अंततः अपना इस्तीफा दे दिया। अपने ऊपर लगे आक्षेपों को मिटाने तथा होम्योपैथी के वैज्ञानिक पक्ष को लोगों के सामने प्रकट करने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1868 में पहली होम्योपैथिक पत्रिका कैलकाटा जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार एक देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। उनके मन में विज्ञान के प्रति बहुत सम्मान था। वे जानते थे कि यदि होम्योपैथी को एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करना है तो इसके लिए इसमें बहुत अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उनका सपना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरह ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करना था, जहां भारतीय भी बुनियादी विज्ञान में शोध कर सकें। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के लिए विज्ञान राष्ट्रवाद का ही एक प्रतिबिंब था। उन्होंने महसूस किया कि वैज्ञानिक प्रगति के बिना राजनीतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं है और इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को ब्रिटिश वर्चस्व से दूर अपने स्वयं के वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसी कारण उन्होंने देश के सभी धनी नागरिकों से इस परियोजना में योगदान देने का आग्रह किया। 19वीं सदी में जब अंग्रेज वेदों की इस पावन भूमि पर पश्चिमी विज्ञान थोप रहे थे, तब किसी भारतीय द्वारा इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन का प्रचारक होना दुर्लभ एवं क्रांतिकारी बात थी। आखिर डॉक्टर सरकार की मेहनत रंग लाई जब 29 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS की स्थापना के साथ भारत के वैज्ञानिक समुदाय में एक नए युग की शुरुआत हुई। IACS आज भी कोलकाता में स्थित एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, जो एशिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन भी अपने स्वतंत्र शोध को आगे बढ़ाने के लिए अपने खाली समय में डॉक्टर सरकार के इस संस्थान में जाया करते थे। इसी दौरान उन्होंने रमन इफेक्ट की ऐतिहासिक खोज की थी, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रमन ने अपने नोबेल व्याख्यान में डॉक्टर सरकार को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी दर्ज की है। उन्होंने कहा था कि इस संस्थान ने उनकी खोज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाबू राजेंद्र लाल दत्ता से मिलने के बाद होम्योपैथी के प्रति डॉक्टर सरकार का नज़रिया इस तरह बदला कि अपनी इतनी उच्च डिग्री के बावजूद उन्होंने एलोपैथी को हमेशा के लिए छोड़ देने की घोषणा की और जीवन भर होम्योपैथी से जनमानस की सेवा करते रहे। अपने समय के एक सफल ख्याति प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सक होने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन
पूरी तरह से होम्योपैथी के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। यद्यपि उन्होंने एलोपैथी की शिक्षा ली थी, उन्होंने होम्योपैथी को अपनाया और उसी के माध्यम से चिकित्सा की। उनका होम्योपैथी में कन्वर्जन करने का श्रेय बाबू राजेंद्र लाल को ही जाता है। अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर सरकार ने धीरे धीरे खुद को एक कुशल होम्योपैथ के रूप में स्थापित किया और इस तरह वे कोलकाता के साथ साथ पूरे भारत में एक अग्रणी होम्योपैथिक चिकित्सक बन गए थे तथा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने होम्योपैथी को विज्ञान के रूप में माना और इसमें अनुसंधान पर जोर दिया। उन्होंने होम्योपैथी को इस तरह से पाला पोसा कि उन्हें भारत में होम्योपैथी के अग्रदूत के रूप में स्मरण करना गलत नहीं होगा। तो यदि बाबू राजेंद्र लाल फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी हैं, तो महेंद्र लाल सरकार भी फोस्टरर ऑफ इंडियन होम्योपैथी कहलाते हैं। उनके योगदान के सम्मान में हावड़ा जिले में एक छोटे से शहर का नाम भी उनके नाम पर महेंद्र लाल नगर रखा गया है। साथ ही भारत सरकार ने उनकी विशिष्ट एवं निस्वार्थ सेवाओं को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। हमें गर्व है हमारे देश के ऐसे महान चिकित्सकों पर और उन्हें हम सभी का बारंबार प्रणाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।